श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भक्ति स्पेशल चैनल पर स्वागत है। भक्ति में युवाओं की भागीदारी, आधुनिक युग में आध्यात्मिकता की नई लहर। भक्ति और आध्यात्मिकता का भारतीय समाज में एक गहरा इतिहास रहा है। संतों, भक्तों और साधकों की अनगिनत कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज के दौर में युवाओं की भागीदारी इस क्षेत्र में कैसे हो रही है? क्या वे भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, या ये केवल पुरानी पीढ़ियों तक सीमित रह गई है? सच्चाई यह है कि आज का युवा भी भक्ति की ओर आकर्षित हो रहा है, लेकिन उसके तरीके बदल गए हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन सत्संग, योग, ध्यान और व्यक्तिगत खोज के माध्यम से वह आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपना रहा है। ये कहानी एक ऐसे युवा, आदित्य की है, जो भक्ति और आध्यात्मिकता को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। आदित्य, 22 वर्षीय एक इंजीनियरिंग का छात्र, हमेशा से सफलता के पीछे भागता रहा। अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना, टॉप ग्रेड लाना और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। लेकिन इस सफलता की दौड़ में वह अंदर से खाली महसूस करने लगा था। न ही दोस्तों के साथ पार्टियां उसे खुशी देती थीं, न ही सोशल मीडिया पर घंटों बिताने से उसे संतोष मिलता था। मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी, लेकिन कारण समझ नहीं आता था। एक दिन अपने दोस्त रोहन से बात करते हुए उसने पहली बार ध्यान, मेडिटेशन और भक्ति के बारे में सुना। रोहन ने उसे समझाया कि भक्ति केवल मंदिर जाना या भजन गाना ही नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एक आंतरिक संबंध बनाना भी है। आदित्य को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उसने प्रयोग करने का सोचा। वह अपने कॉलेज के पास के एक आश्रम में गया, जहां हर रविवार भजन संध्या होती थी। वहां उसने देखा कि केवल बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि कई युवा भी भजन गा रहे थे, शांति से बैठे थे और ध्यान कर रहे थे। उस दिन के बाद उसने हर दिन सुबह 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग शांत रहने लगा है और पढ़ाई में भी बेहतर ध्यान लगने लगा है। इसी बीच जो युवाओं को आध्यात्मिकता से जोड़ने का काम कर रहे थे, उसने इनके ऑनलाइन सत्संग देखना शुरू कर दिया। जहां पहले सोशल मीडिया उसके लिए सिर्फ मनोरंजन का माध्यम था, अब वह इसे आध्यात्मिकता से जोड़ने लगा। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर संतों के प्रवचन देखने लगा, व्हाट्सएप ग्रुप में धार्मिक चर्चा करने लगा और खुद भी भक्ति से जुड़े विचार साझा करने लगा। उसने देखा कि हजारों युवा भगवद गीता, रामायण और श्रीमद् भागवत से प्रेरणा ले रहे थे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे थे। भक्ति ने आदित्य को बदलना शुरू कर दिया। अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था। वह पहले की तुलना में अधिक धैर्यवान और शांत हो गया था। उसकी जीवनशैली में संतुलन आ गया था, न नशा, न अनावश्यक चिंता। एक दिन कॉलेज में उसके कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो संत बन गया है। लेकिन उसने उन्हें शांतिपूर्वक जवाब दिया, अगर मुझे इस रास्ते से खुशी और संतोष मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? धीरे धीरे उसके दोस्त भी उसकी इस सोच से प्रभावित होने लगे। उन्होंने भी भक्ति और ध्यान के बारे में जानना शुरू किया। कुछ महीनों बाद आदित्य ने कॉलेज में एक आध्यात्मिक क्लब बनाया, जहां युवा स्टूडेंट्स हर रविवार को एक साथ आकर भगवद गीता पर चर्चा करते, ध्यान करते और भक्ति गीत गाते। धीरे धीरे इस क्लब के सदस्य बढ़ने लगे। कुछ लोग इसे करियर तनाव से मुक्ति का माध्यम मानते थे, तो कुछ इसे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद पाते थे। युवाओं के लिए भक्ति का संदेश। आदित्य की यह कहानी सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे भक्ति युवाओं के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। आज की दुनिया में जहां तनाव, अवसाद और मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, वहां भक्ति और आध्यात्मिकता एक मजबूत सहारा बन सकती है। सोशल मीडिया, डिजिटल सत्संग, योग और ध्यान के माध्यम से युवा अपने जीवन में भक्ति को अपना सकते हैं।
क्योंकि भक्ति केवल भगवान की पूजा भर नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मा परिवर्तन का मार्ग भी है। क्या आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।